हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वैन बिल्ड सीरीज एपिसोड नंबर 9 में। तो दोस्तों सुबह से चल रही है तूफानी हवा और बिजली वालों ने दे रखी है सुबह से सजा। तो दोस्तों इंतहा हो गई है इंतजार की और आई नहीं है लाइट सुबह से इस गांव की। तो आज सुबह से हम लोग खाली बैठे हैं, कोई काम करने को नहीं है क्योंकि हमने सोचा था कि इंस्टॉलेशन तो पहले कर लेंगे, लेकिन हवा ही इतनी तेज चल रही है कि जैसे ग्लास फुल खोलेंगे वो उड़ के हमें डर है कि हमारे आईज या मुंह में कहीं चला ना जाए। और वो एक बार अगर हमारी बॉडी को या स्किन को टच कर गया तो फिर तो बस होने वाली है खारिश और होने वाले बहुत ही ज्यादा परेशान। तो सोच रहे हैं कि हवा रुके और लाइट आए तो हम लोग आगे का काम शुरू करें। तो चलो आज के इस स्ट्रगल के साथ व्लॉग शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम। माय नेम इज पूजा। गुड्डा बोलेगा? नहीं बोलेगा। और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं वूल इंसुलेशन, वो भी इस फ्लोर के नीचे। तो इसके ऊपर हमने नंबरिंग डाल दी है ताकि वूल इंसुलेशन करने के बाद ये हमारे लिए पजल ना बन जाए। ऑलराइट दोस्तों, तो ये है ग्लास वूल जो हम लेके आए थे इंसुलेशन के लिए। तो ये पूरा 50 मीटर का रोल था। हाँ। तो इससे कम नहीं मिल रहा था, 50 मीटर ही लेना पड़ता। वैसे तो मुझे कम चाहिए था लेकिन उन्होंने 50 मीटर ही दिया। लेकिन इसको यूज करने से पहले हमें ग्लव्स पहनने पड़ेंगे और मास्क पहनना पड़ेगा और आइस पे हमें गॉगल पहनना पड़ेगा, अदरवाइज खुजली चालू हो जाएगी। क्योंकि बहुत छोटे छोटे पीसेस हैं जो आपके हाथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने टी शर्ट बदल लिया है, फुल बाजू की टी शर्ट पहन लिया है जो नॉर्मल मैंने नाइट के लिए रखी हुई थी, क्योंकि इसके अंदर अगर इसके पार्टिकल्स चले गए तो इसे हम लोग फेंक सकते हैं और रेगुलर यूज में अगर हम लोग उसमें करते हैं उसके अंदर चले गए तो निकालना मुश्किल हो सकता है। वैसे इतनी खतरनाक भी नहीं है, कहते हैं 1-2 घंटे के लिए खुजली होती है फिर नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कुछ भी समझ रहे कुछ भी हो सकता है। तो ये पहनेंगे पहले हम लोग मास्क। इसके लिए लेके आए थे हम लोग ये वाले ग्लव्स और ये हो गया हमारा गॉगल। दैट्स इट। अब ये सारा काम मैं ही करूंगा, पूजा सिर्फ कैमरा हैंडल करेगी। तो दोस्तों ये है ग्लास वूल, इसके अंदर रॉक वूल भी आती है और एक आपकी शीप वूल भी आती है। तो जो बेस्ट होती है वो होती है शीप वूल, लेकिन ना इंडिया के अंदर आपको पता है कम चीज़ें यूज़ होती है, तो इसीलिए शीप वूल मुझे मिली नहीं। राजस्थान में मिल रही थी एक जगह पे, लेकिन उन्हें 500 मीटर का ऑर्डर देना पड़ता तब मुझे मिलती। तो लास्ट ऑप्शन में अपने पास यही पड़ा ग्लास वूल, लेकिन अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। रॉक वूल से ज़्यादा बेटर है ग्लास वूल, तो इसीलिए हमने इसको खरीदा। ओके, तो हमने ये पीसेस इसीलिए निकाले हैं ताकि इसके साइज के हिसाब से हम लोग कट कर सके और अंदर इसको लगा सके। कट रहा है? हाँ, इजीली कट रहा है। बस ये थोड़ा सा हमें उधर करना पड़ेगा ताकि प्लाईवुड पे रहे। ओके। तो पहला पीस कट गया है, इसको अंदर जाके सेट करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर ना थोड़ा सा गैप आ रहा था, आपने देखा होगा कि इस वाले फ्लोर का और प्लाईवुड के बीच में छोटा सा गैप था, तो वो हमारे ग्लास में उसको कवर कर देगा और प्रॉपर इसके लेवल में आ जाएगा। जब हम लोग इसके प्लाईवुड लगाएंगे ऊपर से तो पूरा सपोर्ट करेगा। अच्छा पसीना आ गया है, मैं सोचा इस पर ऑयल लगा हुआ है बहुत ज़्यादा। दोस्तों देख लो हालत कैसे टाइट हो रही है। ऐसी चीज़ों में प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। मुझे लग रहा है मेरे पैर के ना जो मिडल वो है उस पर कुछ घुस गया है, बड़ी ज़ोर से चुभ रहा है, तो वो यही होने वाला है डेफिनेटली, मुझे पता है।
सोचो पूरी बॉडी पे लग गया तो क्या हाल होगा। दोस्तों ये वैसे तो इतना टफ टास्क नहीं है, लेकिन बस उसका छोटा सा यही डर है कि अगर स्क्रीन में चला गया तो खारिश और जलन पैदा कर देगा। अदरवाइज काटना और लगाना बहुत इजी है। बस अब ये 6-7 पीस रह गए, फटाफट काटते हैं और इसका काम खत्म करते हैं। फाइनली गाइस सारी इंसुलेशन फ्लोर की हो चुकी है। तो अभी सबसे पहले काम करते हैं, अब इस रोलर को पहले पैक कर देते हैं, उसके बाद ही ग्लव्स वगैरह उतारेंगे। अब ये भी मैं अकेला ही करूँगा। भैया हालत टाइट हो गई। एक्चुअली हालत टाइट उससे नहीं हुई, हालत टाइट हुई है ये सब कुछ पहन कर करने से, वरना अगर सिंपल उसे लगाना होता बहुत इजी टास्क था। बाकी डर लगा ग्लास वूल देख के? नहीं, डर क्या था उसमें, बस ये तो था खुजली तो करनी थी और क्या करना था। खुजली की बात नहीं है, जब वो ना पहली बार चुभता ना ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत तेज आपको सुई सी चुभाई है, उसके बाद ना वो चुभता ही रहता है। तो बस इसी चीज का ही थोड़ा सा रहता है। बाकी तो बहुत सारे लोग तो बस ऐसे हाथ से तोड़ के लगा देते हैं, लेकिन भैया अपने को हैबिट नहीं है इन चीजों की, तो इसलिए प्रिकॉशन लेना बना। बाकी अभी हो गया चाय ब्रेक, चाय बिस्किट खाते हैं, फिर उसके बाद आगे का काम करते हैं। लाइट भी आ गई। हाँ चलो फाइनली लाइट आ गई। दोस्तों शाम का टाइम हो गया है और अभी तो जब तक हम लोग अंदर बैठे थे तब तो हवा बंद थी, अभी फिर से हवा चालू हो गया और मैं सच बता रहा हूँ ठंड इतनी है ना कि हालत ख़राब कर देने वाली है, मतलब बर्फीली हवा चल रही है। बाकी दोस्तों अभी हम लोग लगाने वाले हैं ऊपर से एल्यूमिनियम टेप। इससे पहले हमने ग्लास वूल वगैरह सेट कर दिया है। अब जो फ्लोर ऑड इवन हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको टेप से सेट कर देंगे और जब ऊपर से उसके प्रेशर आएगा तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। तो इसीलिए हमने ली थी एल्युमिनियम टेप, ये रही। चलो अब इसको लगाते हैं। दोस्तों हमने अभी टेपिंग कर दिया है। अब बेसिकली हुआ क्या, जब हम लोग टेपिंग करने लगे ना तो एल्युमिनियम टेप का ना साइज़ बहुत बड़ा लग रहा था और जिन भैया से लिया था उन्होंने भी बताया था कि इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी निकलती है, लेकिन जब हम लोग यूज़ करने लगे तो पता लगा कि ये बस एक टेप हमारी इतने में ही ख़त्म हो गई और अगर मैं पूरा कवर करना था तो लगभग इसमें 8-10 टेप की ज़रूरत पड़ती और हम लोग टोटल लेके आए थे 2, तो अभी एक हमारी आगे भी यूज़ होनी थी, तो इसलिए हमने टेम्परेरी छोटे छोटे ये पीसीस लगा दिया और बीच में वाइट टेप लगा दिया है। बाकी इसको बीच में से हमें हटाना भी पड़ेगा क्योंकि हमें अभी इसके ऊपर प्रॉपर फ्लोरिंग करके इसे बंद भी करना है। तो अभी हो गई है रात और कल रात को जब हम लोग ये पीसीस कट कर रहे थे ना तो ये ऑड इवन कट हो रहे थे क्योंकि वो प्रॉपर लाइनिंग नहीं दिखती है और तरीके से ना समझ नहीं आता है कटर कैसे चलाना है।
तो इसीलिए अभी मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि कल सुबह अर्ली उठ के अपन ये काम कर लेंगे। जो ये प्लाईबोर्ड कटिंग करने प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में, ये कल सुबह करेंगे, क्योंकि हमारे पास प्लाईबोर्ड लिमिटेड है। अगर अभी कट किया ऊपर नीचे हो गया तो फिर आपको पता ही है मेहनत भी लगेगी और पैसे भी बहुत सारे लग जाएंगे। बाकी अभी फ़ोन किया है पीछे मालूम करने के लिए कि कल लाइट जाएगी या फिर रहेगी पूरे दिन, तो उसी हिसाब से प्लान करेंगे। बाकी अभी तो यही है, सुबह उठ के सबसे पहले प्लाईबोर्ड कट करेंगे, उसके बाद सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों यह है कर्वेचर टूल। आपने देखा होगा जब मैंने सामान खरीदा था तो ये इसीलिए मंगाया था कि जितने भी इस तरीके के राउंड कॉर्नर्स हैं, अरे यार ये मक्खी परेशान कर रही है, हाँ, जितने भी राउंड कॉर्नर्स हैं और जो भी ऑड इवन वाले कॉर्नर्स हैं, तो उनका साइज निकालने के लिए। तो अभी मैंने क्या किया है, ये गत्ते को लगा के मैं इसका फ्रेम ले रहा हूँ और उसके बाद इसे प्लाईबोर्ड पे मार्क करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जो इसका बेस प्लेटफॉर्म था आपने उसी से मार्क क्यों नहीं लिया। एक्चुअली वो ना इतना दूर दूर था तो उसका लेने का कोई फायदा नहीं था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि गत्ते का हम लोग एक डेमो बनाएंगे और फिर उसके बाद उस पर मार्क निकाल के अपना प्लाईबोर्ड पे ले लेंगे। तो ये अभी मार्क निकल गया है, अभी हमें छोटे से उस पर गत्ते पे इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने कर्व निकाल लिया है। अब इसको यहाँ लगा के देखते हैं कि क्या ये सही बैठ रहा है या नहीं। एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, जैसा हमने सोचा था वैसा ही। तो जी हमने कर्व निकाल लिया, इसके अंदर आप प्लाईबोर्ड काट सकते हैं और आई होप सेम कर्व हमारा दूसरी साइड भी अप्लाई हो। बस ये होगा कि ये इस तरफ से नापा है और जब इस तरफ यूज करेंगे तो उसको पलट लेंगे। तो एक बार कटिंग करने से पहले सेम साइज को चेक कर लेंगे, ऊपर नीचे होगा थोड़ा सा हो जाएगा। चलो अब प्लाईबोर्ड कट करते हैं। तो दोस्तों इस कट को निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे जिक्सो मशीन का। तो उस दिन हमने फ्लोर काटा था तो ये इसके साथ ना लोकल सा ब्लेड आया था, तो अभी हम लोग नया चेंज कर रहे हैं, बढ़िया वाला। तो बस इसको ब्लेड चेंज करने का बहुत इजी तरीका है, यहाँ पे स्विच दे रखा है, इसको हमें रोटेट करना है और ये ब्लेड हमारा ऊपर आ जाता है और उसके बाद इसको वापस लगाना है। बस इस लीवर को हमें ट्विस्ट करना है और इसको अंदर डाल के इसको छोड़ देना है और ये लॉक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, अगर आप जिक्सो मशीन में ब्लेड डाल रहे हो तो उसको लीवर को तभी छोड़ना है जब ये आपका अटक जाए। अगर आपने बिना लीवर दबाए इसको छोड़ दिया तो ये इस तरीके से ऊपर उछलता है और आंख में लगने का डर होता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। चलो अब इसको कनेक्ट करते हैं और सीधा प्लाईवुड को कट करते हैं। तो मुझे पास से देख के कट करना पड़ रहा है तो इसलिए गॉगल पहनना पड़ेगा। लेट्स कंटिन्यू। आई थिंक हमें ये गत्ता निकाल देना चाहिए क्योंकि मशीन इक्वल नहीं चल रही है। फाइनली कट गया, लेकिन मशीन ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थोड़ी हल्की मशीन पड़ रही है। और इसका जो ब्लेड है ना, आई थिंक इस ब्लेड को थोड़ा सा और शार्प होना चाहिए क्योंकि कर्व में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो मुझे काफ़ी बार रिवर्स लेके फिर उसको प्रॉपर वे में लाना पड़ रहा था। बाकी जो हमने फ्लोर काटा था वो ईजिली कट गया था, लेकिन 18 mm की प्लाई के लिए ये थोड़ी हल्की लग रही है। तो आप ये चीज़ देख रहे हो, ये एक प्रॉपर तरीके से ना सीधी नहीं कटी है, टेढ़ी गई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसे घिस के इक्वल करना पड़ेगा और जो ये शार्प एजेस है इनको बिल्कुल क्लीन करना पड़ेगा। चलो इसे भी करते हैं। तो जी एजिस को हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। अब एक बार इसको ना सेट करके देखते हैं वैन के अंदर कि आता है या नहीं।
लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। फर्स्ट ठीक आ रहा है। परफेक्ट। हाँ जी दोस्तों, तो हमने अपना प्लाईवुड को यहाँ पे पूरा सेट कर दिया है और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ सेट हो गया है। कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं लगा कि भैया गलत कट गया हो। और इधर बिल्कुल एज टू एज हमारी फिनिशिंग आई है बिल्कुल। अगर आप कॉर्नर में देखोगे तो यहाँ देखो, जो इसकी लाइनिंग है जहां से मैं बंद करना है एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे आया है और सेम एज इट इज हमारा इधर आया है। बाकी ये वाले जो थोड़ा सा साइड बच गया है, ये गैप रखना जरूरी था, क्योंकि जब गाड़ी चलती है ना तो अगर इससे टच हुई तो फिर वो आवाज आती है चू चू चा चा इस तरीके की, तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा काटा था मैंने। बाकी अब यहाँ पे हम लोग फॉर्म पीयू फॉर्म भर देंगे जितने भी हमारे गैप्स होंगे। तो अभी इधर का जो प्लाईवुड सेट हो गया है और मैंने मार्क भी लगा लिया कितना प्लाईवुड मुझे कट करना है। बाकी अब इधर का प्लाईवुड बच गया, अब इधर का सेट करते हैं ताकि हमारा एक तरफ का फ्लोर कंप्लीट हो जाए। कितना मजा आ रहा है यार, ये फ्लोर बिछने के बाद ऐसा लग रहा है एक मतलब हमारे घर की एक आधी नींव हो गई पूरी, क्योंकि अभी आधा ही फ्लोर बिछा है। वाह, मेरी हाइट तो बढ़िया है यार। तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। मेरे को एज टू एज ही मिलेगा क्योंकि हाइट ज्यादा है ना, इसीलिए। हाँ, सही है। तुम्हारे लिए तो बिल्कुल परफेक्ट वैन बन रही है। परफेक्ट। और हाइट देखो पूजा के सर के ऊपर कितनी मेरे तो बहुत है। अभी 4 सीलिंग भी लग जाएगी फिर भी बहुत है। मेरे लिए तो और परफेक्ट है। तुम्हारे लिए किचन भी परफेक्ट बनेगा। तो किचन तो मेरे को यूज करना है ना, तुम्हें तो कभी कभी करना है। जब मैं सोलो जाऊंगा तब तो मैं यूज करूंगा ना। हाँ। चलो ठीक है जी, अभी हमारा एक तरफ का फ्लोर तो कंप्लीट हो गया है। अब चलो दूसरा शुरू करते हैं। दूसरे की कटिंग करते हैं। काम करते हैं उसी को एक और यहाँ नाप के देख लेते हैं। इसे हटाओ। हाँ, ये हटाते हैं। ये ठीक है, ठीक आ रहा है। हाँ। उधर देखो, उधर मेरे को तो बिल्कुल फिट है। तो मैंने यहाँ पे ना प्रॉपर मार्किंग कर दिया है। ये थोड़ा सा एजिस ना बाहर जा रहा था तो उसको प्रॉपर मैंने लाइनिंग कर दिया है। अब जो भी कट करेंगे इस कर्व के हिसाब से ये नीचे वाली लाइनिंग में कट करेंगे। होप ये अच्छे से कट हो जाए। बाकी चलो शुरू करते हैं आगे की कटिंग। लाइट गई क्या? लग तो रहा है। दोस्तों अभी शुरुआत ही की थी। लाइट आ रही है? नहीं आ रही। गई। लो जी यार, हो गया पोपट। अब जल्दी सोचा कि जल्दी उठ के काम करते हैं, इन्होंने फिर काट ली लाइट यार। हद ही हो गई। एक कट गया हमारा, पर उसके बाद हाँ जी, तो जी हमारी लाइट चली गई है। इधर पूजा बना रही है रोटी भिंडी। भिंडी कौन सी? कटी हुई भरी हुई नहीं बना रही है। तो जी दोस्तों हमारी लाइट जा चुकी है और लगभग 2 घंटे के आसपास हो गए। तो अब मैंने सोचा चलो व्लॉग ही एडिट कर लूँ। सुबह 8 बजे व्लॉग इसी वजह से नहीं आया क्योंकि कल पूरे दिन लाइट नहीं थी, तो इसी वजह से व्लॉग 8 बजे नहीं आ पाया। तो बस इसी वजह से व्लॉग में टाइम पे नहीं आ पा रहे क्योंकि काम हो ही नहीं पा रहा है। अब मैंने सोचा था फ्लोरिंग कंप्लीट कर लूंगा इस वाले व्लॉग के अंदर, लेकिन अब देख लो अब लाइट ही नहीं है। कल भी पूरा दिन लाइट नहीं थी और आज भी सुबह आज तो और जल्दी काट लिया है। अब देखते हैं जब आएगी अब आगे काम करेंगे। चलो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक करो, शेयर कर दो यार, सारे कैंपिंग वाले लोगों को भेज दो। मुझे भी कैंपर वैन बिल्ड करने में मजा आ रहा है और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी मजा आ रहा होगा। वो तो कमेंट सेक्शन बता ही रहे कि आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। तो बस शेयर कर दो, दबा के तबाही मचा दो ताकि कैंपर वैन जल्दी से अच्छी सी बन जाए। चलो लाइट का इंतजार करते हैं और आगे के काम के प्लानिंग करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय। अच्छा एक चीज़ और, अगर सुबह 8 बजे व्लॉग नहीं आता है तो समझ लेना लाइट नहीं आई है या फिर काम पूरा नहीं हुआ है, इस वजह से 8 बजे नहीं आया है। तो कोशिश करूँगा 12 से मैं 4-5 बजे तक डाल दूँ। अगर 4-5 बजे व्लॉग नहीं आया तो फिर नेक्स्ट डे ही आएगा। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।